कहां तक पढ़ा दिए थे? ब्लैक होल। ठीक दिख रहे हैं हम? बोर्ड राइटिंग नहीं दिखे चलेगा, लेकिन एक बार हम ठीक दिखना चाहिए। आज क्या पढ़ाना था? ब्लैक होल। क्या पढ़ाना था? ब्लैक होल। इसका नाम क्या है हिंदी में बोलते तो? कृष्ण विवर। क्या? पहले ब्लैक होल क्या है वो समझ लेंगे, ठीक है? आ जाइए, ब्लैक होल क्या है समझ में आ जाइए, ठीक है? यहाँ सीख जाते हैं, सुनिएगा। इसका घनत्व अति उच्च होता है। घनत्व का मतलब समझते हैं? डेंसिटी, घनत्व जो होता है, सॉरी, घनत्व जो होता है बहुत अति उच्च होता है। अगर घनत्व अधिक होगा तो वहां से हर चीज को गुजरने में क्या होगा? समस्या होगा। समस्या होगा या तो गुजर भी नहीं सकता है। इतना ब्लैक होल इतना घनत्व होता है, वहां प्रकाश की किरणें भी वो क्या होता है? गुजरने नहीं देता, ठीक है? अब वो इसका घनत्व अति उच्च होता है या प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता, लेकिन और भी प्रकाश हो गया। कभी कभी ब्लैक होल इतना अति उच्च होता है कि इसके अगर ऊपर से अगर कोई चीज जाता है तो उसको फटाक से अपने ऊपर खींच लेता है। गुजरने का मतलब होता है आर पार नहीं होता है, बस वहां से क्रॉस करना कोई क्या बोलते हैं? गुजरना कहलाता है। या प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज क्या किया? चंद्रशेखर ने किया था। क्या किया था? चंद्रशेखर ने। इसीलिए क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा भी कहेंगे इसको भी, ठीक है? जो तारा सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से बड़ा हो वही तारा ब्लैक होल बनता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। ये श्वेत बामन और काला बामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। अब देखिए, वो यहां पर देखिए, अभी हम जो बता रहे हैं वो देखिएगा। खुदा ने खास करे इस ने क्या है, ठीक है? इसका 3 गुना, क्या वो? 3 गुना। इसका 3 गुना लगभग तो इतना बड़ा होगा। यही बन सकता है ब्लैक होल। क्या? ब्लैक होल। माने सूर्य से कितना गुना वो? 3 गुना ब्लैक होल। 3 गुना बड़ा हो वही ब्लैक होल के रूप में ले सकता है। अब देखिए, जो भी स्टार हो, क्या हो, इसका एंडिंग कहां होता है? ब्लैक होल में। श्वेत बामन हो या लाल बामन हो, क्या वो? रेड या व्हाइट, ये दोनों का अंत कहां होगा? क्योंकि ये दोनों किससे छोटा होता है? छोटा छोटा चीज को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित या खींचता है। कोई दिक्कत? इसके ऊपर, जैसे कि ये ब्लैक होल है, इसके ऊपर से गुजरने नहीं देता है। किसको नहीं गुजरने देता? प्रकाश को, या छोटा तारा को, या जहाज को, या ये सब किसी को गुजरने नहीं देगा। इसके ऊपर से जाना मतलब ऊपर चल जाना। समझा गया? कोई क्लियर यहाँ तक? लेकिन दिक्कत नहीं है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? सूर्य से 3 गुना बड़ा जो होगा तारा, वही आगे जाके क्या होगा? ब्लैक होल बन सकता है। कोई दिक्कत? ब्लैक होल कैसे बनता समझ आ गया? अब ब्लैक होल क्या काम करता है भाऊ? छोटा तारा, तारों का अंत किस में हो जाएगा? ब्लैक होल में। कोई दिक्कत? अब ब्लैक होल की खोज के किया था? चंद्रशेखर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर समझ में आ गया? ब्लैक होल की खोज किया था? चंद्रशेखर। कोई दिक्कत? ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने किया था। सूर्य से कितना गुना बड़ा होना चाहिए ब्लैक होल? कम से कम। इससे अधिक बड़ा है? कोई दिक्कत? कोई भी इससे अधिक बड़ा है? कोई दिक्कत यहां समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान में 1.5, क्या बोल? सूर्य के द्रव्यमान से 1.5, इसको बोल सकते हैं 1.44। तो 45, जब 44 है तो इसको 45 लेना, या 50 सेकेंडतम मान, क्या सेकेंडतम मान लेते, ठीक है? 1.4 गुना चंद्रशेखर को, द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है। अब देखिए बहू, लाल दानव यहां हो गया, या व्हाइट श्वेत बामन यहां हो गया। ये दोनों किसको, ये बॉर्डर माने ब्लैक होल में जाने वाला है। क्या वो? ब्लैक होल इसको खींचने वाला है, लेकिन बीच में इसका अंतिम स्वरूप, ये तारा का अंतिम स्वरूप कहां होता है? जाइए, तारा का अंतिम स्वरूप तक कहां जाता है? मानो कहां तक सुरक्षित रहता है? चंद्रशेखर सीमा तक। कितना भाव? सूर्य के कितना गुना? 1.44। यहां तक ले क्या है? सुरक्षित है। इसके बाद बढ़ा तो कहां चल जाएगा? गड्ढा में, माने ब्लैक होल में। कोई दिक्कत? चंद्रशेखर सीमा समझ में आ गया? अब थोड़ा सुनिए। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है, एवं चंद्रशेखर सीमा को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी W.A. फाल्कर के साथ
1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एक के वो नोबेल पुरस्कार कब मिला चंद्रशेखर सिन्हा को? 1983, 1983 चंद्रशेखर सिन्हा को नोबेल खोज के लिए कब पुरस्कार फाल्के के साथ मिला था? वो 1983 में। ये सब आप लोग के इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। लाल दानव का आकार क्या होता है बहु? बड़ा होता है। बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा होता है। लाल दानव का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तब वह क्या करेगा बहु? अगर सोचिए, आप ही सोचिए खुद, जैसे कि लाल दानव है क्या बहु? ठीक है, लाल दानव मतलब रंगा से खाली लाल है, आग जैसा होगा। क्या होगा? आग जैसा होगा। तो जब आग जैसा है तो ये छोटा मोटा तारा को क्या करेगा? एक अगल बगल क्या है? छोटा तारा। अगर अगर सोच लो, इसको सन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सूरज। सूरज जब लाल दानव का रूप लेगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे विस्तृत होगा पहले नंबर। और जब विस्तृत होगा तो ये सब क्या करेगा? पैसा देगा। ये सब क्या करेगा? सूरज समेट लेगा या जला देगा या भस्म कर देगा। ठीक उसी प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, सूर्य जब लाल दानव का बड़ा जब सूर्य लाल दानव का रूप ले लेगा तो वह अपने चारों ओर ग्रहों को क्या करेगा? जला देगा। जला देगा या भस्म कर देगा या उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ठीक है, ब्लैक होल इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब शुरू से को रिवीजन कर लेते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक मान लो तो ग्रह है। क्या? जो सूरज से कितना गुना बड़ा होना चाहिए बनने के लिए? कम से कम सूरज से 3 गुना बड़ा होगा, वही तारा आगे जा क्या बन सकता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत घनत्व होता है, वो अपने ऊपर से प्रकाश तक को गुजरने नहीं देता है। अपने ऊपर बचपन हम लोग को जानती क्या लगता था कि ब्लैक होल ऐसे वो का अंदर नहीं जा सकता प्रकाश। और टीचर ही बोलता था हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि टीचर भी उतने तेज, हम तो पूरे तेज। ठीक है, जब हमारा आंसर का सही मान लिया जा रहा, 12 तक में पढ़े कहाँ थे हम? जानिए रहे आप लोग हिस्ट्री। अभी भी कोई पुराना मिलता है ना, कहा जाए पढ़े समझ है कुछ ही पढ़ाई तो नहीं, भविष्य बर्बाद कर देगा, ऐसे बोलता है। ठीक है, अब नहीं बोलता। फिलहाल 4-5 साल से रिजल्ट अच्छा देवे लगे तो ना, शुरू में बोलती थी। बोलता था तो कम, बोलती थी ज्यादा, क्योंकि थी ज्यादा जानती थी हमको। ठीक है, तो ब्लैक होल समझ रहे हैं, ये एक बहुत अति उच्च घनत्व होता है, ये अपने ऊपर से कुछ गुजरने नहीं देता। किसको गुजरने देगा? जो सूरज से 3 गुना बड़ा रहेगा। तो जब सूरज से 3 गुना बड़ा रहेगा तो ब्लैक होल नहीं बन जाएगा। इतना याद रखिए, जब लाल दानव लाल दानव जब कुछ बोलता है वो, लाल दानव वो आकार बहुत बड़ा होता है, और जब सूर्य के माने उसमें आग मन लाल हो जा अधिक बड़ा होता है तो अपने चारों ओर क्या करेगा? जब लाल दानव का रूप ले लेगा कौन बहु? सूरज, और अपने चारों ओर ग्रह क्या कर देगा? जला के राख कर देगा। कोई दिक्कत? अब बहु देखिए, लाल दानव या श्वेत बामन कहां तक सुरक्षित रहता है? उसके बाद गड्ढा में, माने ब्लैक होल में। और तारों का अंत किसमें होता है बहु? तारों का अंत ब्लैक होल में। यहां तक क्लियर? नोबेल पुरस्कार कब मिला था बहु? 1983। किसको मिला था? अब आते हैं व्हाइट होल। यहां तक समझा गया? क्लियर? तो लोग अपना क्लियर करो। सत्यम दिया एक तो और सत्यम के पास जिसमें हम पढ़ते थे। अब आता है व्हाइट होल। ठीक है, यह एक परिकल्पना है। पहले आता है व्हाइट, HW। ठीक है, इसको लिखेंगे व्हाइट होल। हम याद करने के पहले दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? व्हाइट होल। ठीक है, अब समझिएगा, यह एक परिकल्पना है। परिकल्पना को मैं समझते हैं सोची विचारी, नहीं बोलता फिल्म, यह एक परिकल्पना घटना आधारित फिल्म है। फिल्म में कैसे कोई बता सकता कि होगा सब जो? अच्छा एक बात बताइए, फिल्म कैसे बनता होगा? वो कल्पना किया जाता होगा। क्या कहा जाता है? ऐसे हो सकता है। क्या ऐसे हो सकता है? फिल्म में देखते हैं एक आदमी, एक हीरो पतले दुबले रहेगा, लिकड़ी नहीं मारेगा एकदम धड़ाक से 15-20 को बिगा जाएगा, एकदम हट्टा कट्ठा आदमी वाला। कैसे बिगा जाता है? वो कल्पना किया है सिर्फ, कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी देखते हैं एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को मार सकता है, तो वहां 200 दिखा दिया, वो सिर्फ कल्पना है। क्या है? कल्पना है।
यह एक कल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकार की एक ही बिंदु से आ रही, अरे उतना नहीं, व्हाइट होल समझिए, इसका एक परिकल्पना किया गया। क्या किया गया? परिकल्पना ठीक है लियो, किन्ने लिखा है हमरो नहीं पता। परिकल्पना है, इसको सिर्फ इतना ही मान लिया गया कि यहाँ परिकल्पना एक बिंदु है, सब इसी से आ रहा है प्रकाश। क्या आ रहा है वो? पूरा वर्ल्ड में व्हाइट होल से। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ वो एक परिकल्पना है। हमारा थॉट से या वैज्ञानिक थॉट से ये परिकल्पना गलत है। क्या है? व्हाइट होल क्या है? गलत है। लेकिन यह वैज्ञानिक माना है कि यह एक परिकल्पना जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश, क्या वो सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। हम मानते हैं पृथ्वी पर एक ही बिंदु से आ रहा है, सूरज से। क्या चंद्रमा नहीं देता है? तो हम मानते हैं चंद्रमा जो है छोरी चीज होती है, सूरज से सोख लिया है, चलो मानते हैं। पृथ्वी पर वो कैसूल आ रही है, ऐसे भी लड़की जितनी होती है उसका कुछ औकात नहीं, दूसरे से मांग छांग के काम चलाती है। चंद्रमा भी उसे करती है, सूरज के प्रकाश को अपने अंदर क्या रखती है? एब्जर्व, जमा रखती है। तो नहीं पैसा कहां से लाती है? पापा के बुड़क बना के, या भाई के बुड़क बना के, या मम्मी के बुड़क बना के, बुड़के बना के एब्जर्व करती है पैसा। थोड़ी ना थोड़ी कुछ कर लेगी। कहे सुनी कि वर्ल्ड के एक नंबर पे लड़की है अमीरादी पे, कमेबे नहीं करेगी तो अमीर कहां से बनेगी? नहीं सही बोल रहे हैं? तो उसी प्रकार से ये जो है परिकल्पना किया गया कि सारा प्रकाश कहां से आ रहा है। अब क्या पता सूरज भी एक से ला रहा होगा, क्या पता सूरज भी इसी से ला रहा होगा। ऐसा कोई तो अभी तो वैज्ञानिक खोजा नहीं है, सिर्फ हम भी एक परिकल्पना कर लिए हैं। हो सकता सूरज, हो सकता देखो इधर, यह परिकल्पना है, यहाँ सूरज है जो लाइट इससे लिया, आई पृथ्वी है इसको यहाँ दिया, आई चंद्रमा है यहां से लिया यहीं पर दिया। ये भी तो हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से हम बताते हैं जो ये परिकल्पना है गलत है। फिर तारा भी तो है, तारा भी तो रोशनी देता है, उसका अपना हीलियम और प्लाज्मा का अवस्था में रहता है, उसका दर्द और ऊर्जा देता है। तो ये तो गलत हो गया। सिर्फ एक इसीलिए बोला गया ये एक परिकल्पना है। क्या? परिकल्पना, और कोई बड़ी बात नहीं। अब हम लोग आते हैं गैलेक्सी। क्या आते हैं? गैलेक्सी। परिकल्पना पे एगो मोबाइल में सेव करके रख ले, बात बोले के लिए, ठीक है। लेकिन कखने बोले तो हम सोचे पढ़ा ले तो बोले, या पहले बोले, पहले बोल रहा तो नहीं लाई किताब रे। तो ऐसे देखो ज्योग्राफी थोड़ी खराब पढ़ा रहे हैं। आकाश गंगा, ब्रह्मांड में तारों के असंख्यक समूह, देखो वो जैसे कि ये आकाश गंगा, क्या वो गंगा, ठीक है। माने घुसना ही है स्त्री को किसी के बीच में, घुस गया, कोई दिक्कत। आकाश गंगा, ब्रह्मांड में असंख्यक, क्या वो असंख्यक में समझते हैं ढेर सारा समूह, ढेर सारा चीज को असंख्यक, क्या वो असंख्यक माने एक तारा के समूह, दो तारा के समूह, तीन तारा के समूह, माने बहुत असंख्यक में समझ रहे हैं, उसे आप गिन नहीं सकते हैं। माने ब्रह्मांड में ढेर सारा तारा के समूह क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। हम आप लोग को एक बात और बोलते हैं, ठीक है। कभी देखते हैं तालाब से मछली आप लोग नहीं पकड़ पाते, क्या वो तालाब से अगर मछली नहीं पकड़ पाइए तो आप पैसा कमाइए। क्या कमाइए? बोलिएगा इससे क्या संबंध है? आप पैसा कमाइए, वो मछली एक दिन बाजार में बिकेगा, तैयार खरीद लेंगे। समझ में आया? दो ओर से गेम जीता जाता है, एक ओर से नहीं गेम जीतिए, ठीक है। तो क्या लगा पैसा कमा, मछली नहीं बिकेगा, मछली बिकेगा उसको मछुआरा पकड़ेगा, जिसका जो काम है उन करेगा, मछुआरा पकड़ेगा उसे बेचेगा। आए मछली के लिए नहीं था, कुछ औरों के लिए था। तो आप जब छोटा ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सब जी है ना थर्ड क्वालिटी चीजें, ये सब को 2018 में छोड़ दिए। 2018 में समझ रहे जी, 2018 हमारा पास पॉकेट में लिल्लत था, पैसा नहीं था, उस टाइम ज्वाइनिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा था, हमको ड्रीम के सामने ये ज्वाइनिंग छोटा लग रहा था। समझ में? क्या चलिए छोड़िए, हमरा उतना क्या मतलब। अब देखिए आकाश गंगा समझ में आ गया। वो आकाश गंगा ब्रह्मांड में वो
तारों के असंख्यक समूह क्या बोलेंगे? आकाश गंगा बोलेंगे। आकाश गंगा का आकार कैसा है बहु? सर्पिलाकार, इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या बहु? सर्पिलाकार होता है बहु। तारों की सर्पिला भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है बहु। आकाश के मध्य में क्या होता है बहु? देखिए बहु, ये आकाश गंगा है बहु, आकाश गंगा है कि नहीं? ये धीरे धीरे तारा बड़ा होगा। क्या होगा बहु? बड़ा। मान लो इतना बड़ा हो गया। अब और देखो बड़ा हो गया तो ये मध्य में आ जाता है। क्या आता है बहु? मध्य में। मध्य को क्या कहा जाता है बहु? ये मध्य को बल्ज कहा जाता है। क्या कहता है बहु? बल्ज कहा जाता है। तो बहु कोई दिक्कत? बल्ज किसे कहते हैं बहु? आकाश गंगा के बीच को क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं बहु। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्या बहु? बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। आकाश गंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले, माने 12 गुना 10⁻8। क्या बहु? अब यहां थोड़ा समझिए। जैसे ये आकाश गंगा है, क्या है? कोई दिक्कत? ये तारा है, और तारा के समूह, तारा के ढेर सारा समूह को क्या बोलेंगे? आकाश गंगा बोलेंगे। ये आकाश गंगा कैसा है बहु? सर्पिलाकार है। क्या बहु? सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिला सर्पिला आकार का है। कोई दिक्कत? अब वो ये तारा बड़ा होने लगता है। क्या होता है बहु? धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये तारा क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। तो ये कहां चल जाता है? आकाश गंगा में जो भी तारा जिसका एज कम होने लगता है वो बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। बीच को, आकाश गंगा के बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? बल्ज। आई बल्ज में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल में जो भी ये तारा कितना गुना बड़ा हो जाएगा? सूर्य से 3 गुना। तो वो कहां चल जाएगा? ब्लैक होल में। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? ब्लैक होल कहां पाया जाएगा? बल्ज में। अरे बिल्ली हमरे सुनो। ठीक है, आकाश गंगा कब से कब तक बना है बहु? 12 बिलियन। क्या बहु? मिलियन की बिलियन? बिलियन। कोई दिक्कत बहु? 12 गुना 10⁻8। कोई दिक्कत? माने 12 पर 8 को जीरो दीजिएगा ना तो बिलियन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए तुमने लाख में गड़बड़ा देंगे। लाख छोड़ 100 तक काउंटिंग में गड़बड़ा कर देंगे ना, गड़बड़ा देंगे। आओ, है किसी लड़की में क्षमता जो 100 तक गिनती कंप्लीट कर दे? मैंने बच्चा के सामने भेजती होगा से देखो। ठीक है, चलिए छोड़िए। ब्लैक होल, सॉरी, यहां तक समझ में आ गया। ब्रह्मांड में बहु लगभग तो कितना अरब आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा। कितना बहु? प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं बहु। अब देखिए बहु, ब्रह्मांड में कितना अरब आकाश गंगा है? 100 अरब। कितना बहु? 100 अरब क्या है? आकाश गंगा। और एक आकाश गंगा में क्या बहु? एक आकाश गंगा में तारा कितना है? 100 अरब। कोई दिक्कत? अब देखिए ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा? 100 अरब। 100 अरब में एक सिंगल में कितना तारा होगा? सोचो कितना तारा। अब पृथ्वी भी एक ग्रह तारे के रूप में है। सोचो जीवन कितना व्यापक रुचि है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हर्सले ने 1805 बताया पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। माने हर्सले क्या बताया? 1805 बहु। हर्सले एक वैज्ञानिक है। क्या बहु? हर्सले ने क्या बोला 1805 में? पृथ्वी, सूर्य और भी क्या बहु? और भी क्या है? मात्र एक पॉइंट है। क्या बहु? पॉइंट के समान है। किसके समान? ब्रह्मांड में। क्या बहु? ब्रह्मांड में क्या है? सब डॉट के समान है। क्या है? डॉट के समान है। कब बताया हर्सले ने? 1805। दिक्कत? ऐसे आप लोग को नोट समझना चाहिए, ऐसा समझ नहीं आना चाहिए। अभी हम भी तो नहीं लिख रहे, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे, कॉपी भर जाएगा बच्चा लोग के। ठीक है, वो दिक्कत। अब वो आगे सुनिए।
आकाश गंगा एक का, आकाश गंगा मात्र एक क्या अंश है, या ब्रह्मांड का क्या एक अंश है, क्या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ये सब क्या मात्र एक डॉट अंश, अंश मतलब वही ना होता है छोटा सा डॉट आकाश गंगा का। कोई दिक्कत? के बताया था ऐसा? हंसले। सुपर क्लस्टर, अब क्या आते हैं सुपर क्लस्टर, यहां तक लिख लिया, मिटा दे। सुपर क्लस्टर, तीन आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। जिसमें सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी तीन आकाश गंगा पाए जाते हैं, मंदाकिनी, देवयानी, NGC M33। अब देखिए वो सुपर क्लस्टर, क्या वो सुपर क्लस्टर, अब वो एक समूह है, क्या वो अब समूह किस चीज का है? आकाश गंगा, क्या वो अभी आकाश गंगा में कितने कितने आकाश गंगा होते हैं? कोई दिक्कत? अब वो तीन आकाश गंगा जिसमें शामिल उसे क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब वो तीन आकाश गंगा में अब वो पर सुपर क्लस्टर में तीन आकाश गंगाएं होती है। कितना वो माने हमारा एक चीज जान लीजिए, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? वो एक प्रकार के समूह है, उस समूह किस चीज का होता है? आकाश गंगा का होता है। और अब प्रत्येक समूह में तीन आकाश गंगा भी होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला में क्या हो गया वो? मंदाकिनी, देवयानी, NGC, ये में कितने आकाश गंगा होगा वो? तीन। मंदाकिनी, दूसरा, तीसरा NGC M33। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर समझ में आ गया? अभी मत लिख बहन, समझ ले पहले। ठीक है, कोई दिक्कत? सुपर क्लस्टर की होता है वो एक समूह है, किसका समूह है? आकाश गंगा का। ठीक है, आकाश गंगा का समूह है तो हम मानते हैं, लेकिन कितने आकाश गंगा है उसमें होती है? एक समूह में तीन गो। जैसे हम लोग तीनों, ऐसे तो है ढेर सारा, हम लोग कितना जानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कितना जानते हैं? अभी हम बताया आकाश गंगा तो करोड़ों को 12 बिलियन है, अब प्रत्येक में 1,000 सॉरी 100 अरब क्या है तारा है। उतना आकाश गंगा जानते जानते तो खिया जाएगा बाल बच्चा की जिंदगी सबके, हमारे तो खैर चलिए जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये तीन को पढ़ेंगे, मंदाकिनी, देवयानी, NGC M33। कोई दिक्कत? हम लोग किस में रहते हैं? मंदाकिनी में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे देवयानी, फिर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तीनों को पढ़े हम तो केस हो जाता है। ठीक है, सुपर क्लस्टर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आते देवयानी, यह हमसे करीबी आकाश गंगा, यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखिए बहु, देवयानी और मंदाकिनी के बीच 2.2 मिलियन प्रकाश लाइट ईयर, क्या वो LIGHT ईयर, लाइट ईयर क्या है? दूर है। सोचो बहु 2.2 मिलियन बोल रहा है और बोल रहा है कि भीड़ है। ज्योग्राफी में तो 2-4 लाख तो ऐसे निपट जाता है। ठीक है, ये मिलियन बोल रहा है लेकिन बोल रहा भीड़ है। सोचो, समझ में आ रहा है? मिलियन में बोल रहा है लेकिन फिर भी क्या, और मिलियन दो की मिलियन नहीं सी बोल रहा, प्रकाश वर्ष बोल रहा है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू जानते हैं आप लोग? 2.2 कितना बहु, इसको लिख देते हैं। ठीक है, दूरिया 2.2 गुना 10⁻8 होता है, शायद ये होता है, ये नहीं लिखल, एक पतो नहीं छो। यहाँ इतना दूरी है, समझ में आ रहा? तो ही बोल रहा भीड़ है। हम लोग कौन सी पे रहते हैं बहु, देवयानी या मंदाकिनी? मंदाकिनी। मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। कोई दिक्कत? दूर निकटतम आकाशगंगा क्या है बहु? दूर निकटतम आकाशगंगा कौन है बहु? NGC M33। कोई दिक्कत? सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं बहु? मंदाकिनी। अब तुमसे पूछा जाएगा सूर्य किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी में। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आगे चलते हैं।
मंदाकिनी, जिस मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलता है मिल्की वे भी बोलता है, क्या बोलते हैं? मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में हो उसे मंदाकिनी कहते हैं या मिल्की, या ये उसको हिंदी में दुखद मेखला बोलते हैं, दुखद मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार क्या है? वो सर्पिला कार है। वो ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। अब देखिए वो मंदाकिनी पहले पढ़ लेते हैं, मिटा दे इसको, इसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ रहा आप लोग लिख के याद कीजिए, ठीक है? पूरा एकदम सब कुछ जो भी पढ़िए आप लोग लिख के पढ़िए। देखिए बड़ा एग्जाम निकालने के लिए या बड़ा रिजल्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ब से बड़ा, ब से बेहतर, ब से बेहतरीन, सब कुछ बस, ठीक है? करने के लिए एवरीडे 20 पेज लिखिए। अगर 20 पेज लिख सकते हैं तो 20 पेज पढ़िए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा बोलिए, आप वेल डिसिप्लिन में बोलिए, ठीक है? आई नहीं कि पियाक को बैठा लीजिए, वो भूखे आबे भूखे, वो भूखे आबे भूखे। आप पूछे न्यूटन लो, वो बोलेगा दारू का थोड़ा सा नशा ज्यादा चढ़ गया। आप बोलिए कि प्रतिक्रिया बल क्या है, वो बोलेगा चखना कम था। तो ऐसा अलग साथ मत भूखिए, ठीक है? और स्टूडेंट के साथ बोलचाल ज्यादा रखिएगा तो आपको एक दिन समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आप लोग में। अब बड़ा एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ना बड़े एग्जाम में बैठेंगे ऑब्जेक्टिव, देखो ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी से जितना छोटा एग्जाम है आप एमसीक्यू मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख के नौकरी ले सकते हैं। लेकिन बड़ा एग्जाम के लिए पीटी निकाल सकते हैं, मेंस में फेंका जाइएगा पहले धक्का में, समझे? सही बात नहीं समझी? ठीक है, समझ गई तब तक ठीक है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन के साथ पढ़ा रहे हैं। तो नहीं किया तो नहीं सॉल्व रट के पास हो जाएंगे। हाँ मंदाकिनी, इसे क्या कर सकते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की कैसे लिखाता है जी? MIL, मिल्की वे, मिल्की वे भी कहते हैं, कोई दिक्कत? अब बहुत सुनिएगा, हमारा अपना सूर्य किस आकाश में मरता है बहु? अब इसमें देखिए, इसमें क्या है बहु? सन भी इसी में, क्या है? सन भी इसी में। इसका आकार कैसा है बहु? मंदाकिनी आकार बहु सर्पिला, सर्पिला आकार का, कोई दिक्कत? मंदाकिनी का आकार कैसा है बहु? अब मंदाकिनी में कैसा जगह है, क्या वो? निगरा स्पेस बोलते हैं, जो बहुत चमकीला है, क्या वो? चमकीला, उसे क्या कहते हैं? नेबुला। कोई दिक्कत? नेबुला सबसे शीतल और सबसे चमकीला जगह है, कौन बहु? ओरियन नेबुला, हम लोग नेबुला बोलते हैं। इसकी तीन घर्षणशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर ही रहते हैं, सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्र भुजा पर प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी केंद्र भाग को ही क्या कहते हैं? बल्ज। अब देखिए बहु, सूर्य का मान एकदम 3 भाग होता है, 3 भुजा जगह बोलते हैं, ठीक है? जब सूर्य भी क्या है, नए भाग है तो किनारे भाग पे रहता है, ठीक है? हल्का सा बड़ा हुआ तो बीच में आया। अब बीच भाग को, मंदाकिनी के बीच भाग को क्या कहते हैं? बल्ज। और सब बताए थे सबको अंत कहाँ होना है? बल्ज में। सबका अंत, सूर्य भी एक दिन बल्ज में जाएगा। तो क्या दिक्कत है? जाएगा, अभी बहुत सूरज की उम्र बाकी है, ठीक है? 10 अरब वर्ष बाकी है, ठीक है? तो उतना बाकी है तो अरब हम काहे देखे, बाकी जो आएगा से देखेगा। हम लोग ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ते डीपली में नहीं जाएंगे, टेंशन हो जाता है, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं ले रहा है, ठीक है? मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। ब्लैक होल पाए जाते हैं वो, बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। तारे का अंत कहां हो जाता है? वो ब्लैक होल में। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहा। अब वो कितना? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। वो उसे एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, ब्रह्मांड लग जाता है। इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है। अब देखिए वो, इस सूरज को कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना घूम लेगा वो? 250 किलोमीटर एक सेकेंड में। फिर ऐसे कितना वर्ष लगता है घूमने एक चक्कर बहु?
एक चक्कर कितना बहू? एक चक्कर बहू 25 करोड़ वर्ष। कितना बहू? किसका चक्कर लगाता सूरज? ब्रह्मांड का। किसका बहू? ब्रह्मांड को। कोई दिक्कत? सूरज एक चक्कर ब्रह्मांड को लगाने में कितना समय लेता है? 25 करोड़ वर्ष लगा देता है। और कितना का स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। किसको चक्कर लगाता है सूरज? ब्रह्मांड का। इतना स्पीड कहने के बाद भी कितना समय ले लेता है? 25 करोड़ वर्ष ले लेता है। और उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। कोई दिक्कत? सूर्य का सबसे करीबी तारा का कौन है बहू? प्रोक्सिमा। सूर्य के सबसे करीबी तारा? गरा नहीं पूछ रहे हैं, तारा पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुत तारामंडल। कोई दिक्कत यहां तक ले? समझ में आ गया? तारामंडल है तो नहीं पहला अपना देखो, इन्हें कुछ बोल रहा है। हो गया कंप्लीट। ही तो कहाँ बैठे? कॉलेज में? बाहर जाके पोस्टर देख के आओ। पहले तारामंडल क्या है वो जान लेते हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्या 88 है। कितना? 88। देखो बहू, यहाँ सूरज है, सन, एक दूरी पे बहू क्या बहू? तारा के समूह। क्या बहू? तारा के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। और तारामंडल की संख्या कितनी है? यहां समझ में आ गया? सूरज से दूर स्थित तारा के समूह क्या बोलेंगे? तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? 88। कोई दिक्कत? 88। अब आगे चलते हैं। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। अब वो 88 को में दो को प्रमुख है, वो सेंट्रो और क्या? सेंट्रो और पेट्रा, सॉरी हाइड्रा है, पेट्रा नहीं। हाइड्रा, सेंट्रो और हाइड्रा दो प्रमुख। प्रमुख का मतलब बेस्ट। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया तारामंडल। अब आते हैं वो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कल। कोई दिक्कत? कल पहला क्लास जब हम लिए थे ना, तो हमको लग रहा था कि ज्योग्राफी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल एगो बित्ती को बुत्र बोला, पूरे समझ में आया भैया। उतना देरी काहे आप एक्सप्लेन करते हैं, पहले में समझ में आ जाता है। दोनों पूरे बोला, पूरे समझ में आ गया। तो हम कहे बुढ़वन के समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है। क्लियर है? अगले कल पढ़ाएंगे ध्रुव तारा। मिटा दे, इतने इतने पचा नहीं पाएगी, कल खत्म कर देंगे। कल खत्म हो रहा है, बहुत देरी बाकी है।